नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त एनडीए गठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर एक ऐसी असमंजसता लोगों के बीच है कि अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के छोटी छोटी पार्टियां चिंतित हैं? कुछ तो है। और आप दर्शक यह मत अब सोचिए, इन बातों से आप ध्यान हट मत रखिए, और जो आपके अंदर विचार है कि बहुत ताकतवर सरकार है, यह भूल जाइए कि यह ताकतवर सरकार है। यह आज तक के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है मोदी की, जो डरपोक जिसे कहते हैं वह वाले हिसाब है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एनडीए की सरकार जो कुछ घटक दलों के सहयोग से बनी थी, इसने अपने घटक दलों को भी धोखा दिया, छल किया और वादा खिलाफी की। ऐसे में एनडीए छोड़ने की तैयारी में चंद्रबाबू नायडू हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। और यह चर्चा हर किसी के जुबान पर अब आ चुकी है। इसका आकलन किया जा रहा है कि क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से हाथ मिला लिए हैं, या हाथ मिलाएंगे क्या? अगर मिलाते हैं तो इसके कारण क्या है और वजह क्या है कि चंद्रबाबू नायडू एक सत्तारूढ़ दल से हाथ छुड़ा करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस से रिश्ते पहले भी अच्छे रहे, गठबंधन भी रहा, और कहा जा रहा है कुछ बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस अब लगातार हमलावर है सरकार पर, और राहुल गांधी विदेश से आते ही मोदी की दुखती नस दबाती है। एक तरफ सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उसी मुद्दे पर सरकार के नाक में दम किए हुए। देहरादून के अंदर 17 तारीख को देहरादून के अंदर राहुल गांधी का प्रोग्राम था छात्रों के साथ, जैसा जयपुर राजस्थान के कोटा में हुआ था, वैसा ही कहीं उससे भी विशाल देहरादून में होना था। बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन अचानक जो परेड ग्राउंड बुक रहता है नगर निगम का, बुक किया था कांग्रेस ने 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन, उसकी रसीद उसके पास, उसमें नगर निगम कैंसिल कर देता। यानी कि राहुल गांधी से डरी हुई है सरकार, यानी कि राहुल गांधी इस सरकार की दुखती नस पकड़ चुके हैं। अगर डर नहीं है इस सरकार के अंदर, तो प्रोग्राम विपक्ष का क्यों खत्म कर रही है? ममता बनर्जी को रैली नहीं करने देती, राहुल गांधी को रैली नहीं करने देती। यह सरकार उसे रैली करने का इजाजत देती है जिससे उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस नेता से इसे संकट आ सकता है उसे रैली भी नहीं करने देती, धरना प्रदर्शन नहीं करने देती। तो क्या करे? बगावत कर दे, दूसरी आजादी की लड़ाई का ऐलान कर दे। यह चाहती है यह सरकार? अगर ऐसा चाहती है तो यह इस देश का दुर्भाग्य होगा कि लोकतंत्र स्थापित करने के बाद और सालों लड़ाई लड़के ब्रिटिश को भगाने के बाद अपने ही लोगों को आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस बीच क्या नायडू राहुल दोनों संपर्क में है? अगर संपर्क में है तो इस सरकार के साथ 18 सांसद साथ छोड़ने वाले हैं, इसका मतलब। और एनडीए में खटपट शुरू हो चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का भरपूर प्रयास और कोशिश किया जा रहा है। पार्टी में बगावत चल रहा है इस समय उनके। संजय झा को कुछ लोग हटाना चाहते हैं, कुछ लोग भाजपा से अलग होना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को सीएम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुप। पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में।
लेकिन अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेल कर दिया। 2030 बिहार चुनाव तक नीतीश कुमार की पार्टी सुरक्षित नहीं बचेगी अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में रह गए। तो क्या नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू वाले राह पर चलेंगे, गठबंधन बदलेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मोदी के लिए और बड़ी संकट, क्योंकि मोदी ने डिप्टी पीएम बनाने का वादा करके जो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया था, तो हटा दिया और वादा भूल गए। अब वादा पूरे करने के लिए तो मोदी और शाह वादा करते नहीं है, वादा खिलाफ ही करने के लिए करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को यह पता नहीं था? नीतीश कुमार के साथ 2014 से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की पार्टी ने क्या क्या किया? क्या नीतीश को इसका ज्ञात नहीं था? अरुणाचल में लोगों को तोड़ा, बिहार में लोगों को तोड़ा, लगातार पार्टी में घमासान कराती रही। किसी तरह से 12 सांसद और 85 विधायक आ गए, तो इन्हें तो साथ छोड़ देना चाहिए, फिर साथ क्यों रहे? लालच बुरी बला होती है कहते हैं, और नीतीश कुमार को भी लालच ले दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार तो विपक्ष के साथ भी सत्ता में रहते, बल्कि सम्मान के साथ रहते। तो क्या मिला? दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम, न घर के हुए न घाट के, और बच्चे का भविष्य और खराब कर गए अपने निशांत कुमार का। क्या निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी उठने देगी ऊपर? उन्हें नेता बनने देगी? उन्हें एक ऐसा बना करके रख देगी पप्पू कि ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, यही आखिरी बार हो, इसके बाद मंत्री बनने लायक न हो, क्योंकि इस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, क्या उन दोनों के साथ इंसाफ किया? उसके साथ भी छल किया। न तो राज्यसभा के टिकट दिया, न तो एमएलसी का टिकट दिया, सबको ठेंगा दिखा दिया। विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ने के लिए मना दिया कि ये देंगे वो देंगे, दिया कुछ भी नहीं। उसके बाद भी यह लोग साथ ही रहे, यानी कि इसके वादा खिलाफी, इसके धोखे से वह खुश है। तो ऐसे लोग इस देश में नेता के नाम पर धब्बा है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि कांग्रेस से देहरादून में जो राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों के साथ सभा करने जा रही, परमिशन कैंसिल कर दिया गया है, और अब कांग्रेस सीना तान के खड़ी हो गई है। 15 तारीख से रात से कांग्रेस वहां पर अपना टेंट गाड़ना शुरू कर देगी और दो हाथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है कि हम तो करेंगे प्रोग्राम। अब देखना होगा कि इस टकराव के बीच क्या होता है, जबकि उत्तराखंड में भाजपा के ही विरोध में भाजपा के लोग, और अगर राहुल गांधी का प्रोग्राम वहां हो गया तो पुष्कर सिंह धामी की सीएम की कुर्सी जा सकती है। असमंजस है, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि न हो, यानी कि टकराव लाजमी है, और इस टकराव के बीच क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का लिए, सोनम वांगचुक की तबीयत नासाज है। सोनम वांगचुक से इस देश के अच्छे अच्छे लोग अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपका रहना बहुत जरूरी है। यह सरकार दमनकारी सरकार है, यह सरकार आपकी अहमियत को, आपको अहमियत नहीं देगी इस देश में। किसानों को 13 महीने रहना पड़ा, 750 किसानों को जान कमानी पड़ी। तो सोनम वांगचुक की चिंता इसे नहीं है, अगर चिंता रहती तो उन्हें जेल में नहीं डाली होती जोधपुर के। इसीलिए सड़क पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, क्या बैठे रहते हैं, लेकिन सरकार ने न कोई संपर्क साधा और न तो कोई उनको महत्व दे रहे। जिस दिन मूड में आई उस दिन टेंट उठा के रात को फेंक देते, और सोनम वांगचुक को अब चलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। और 20 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होना है। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह है कि एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, खटपट बहुत बड़ा है। मोदी बड़े संकट में है,
मोदी सरकार संकट में है। डरपोक लोग हैं, डरे हुए हैं लोग, क्योंकि आपस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, आपस में भी टकराव इनके बहुत काफी है। ऐसे में नायडू और राहुल दोनों अगर संपर्क में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो मोदी सरकार के लिए एक झटका और होगा। ऐसे में शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार की भी थोड़ी हिम्मत बन जाए, लेकिन यह सरकार अब इस देश के लिए बहुत बड़ी घातक बन गई। बाकी आप दर्शकों की क्या सुझाव है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें।